हेलो दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां। और ये 1717 से 1727 ईस्वी तक। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? मुर्शिदाबाद की। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की? बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की? अलीवर्दी खां। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? सिराजुद्दौला। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? क्लाइव और सिराजुद्दौला। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? मीर जाफर था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था मुगल बादशाह। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर बना। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? ये प्लासी युद्ध के बाद मानी जाती है, प्लासी युद्ध के समय से। और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757। प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को हुआ था। अलीनगर की संधि ये 9 फरवरी 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध ये 23 जून 1757 को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुआ था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ था। बनारस की संधि वर्ष 1773 में हुआ था। वर्ष 1760 में बंगाल ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? वर्ष 1760 में अंग्रेज ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? मीर कासिम को बनाया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेज ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को पराजित किया था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? यह हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधि
क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? ये इलाहाबाद की संधि के माध्यम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन को स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक। बंगाल राज्य के संस्थापक मुर्शीद कुली खां 1717 से 27 ईस्वी तक। हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क, ये 1724 ईस्वी में स्थापना हुआ था इसका। भरतपुर राज्य का संस्थापक चूड़ामन और बदन सिंह। चूड़ामन और बदन सिंह, ये 18वीं शताब्दी में हुआ था। कर्नाटक राज्य का 18वीं शताब्दी में हुआ था। ये सआदत उल्ला खां। अवध राज्य का 1722 से 1724 इसमें हुआ था। सआदत खां और वो बुरहान उल मुल्क इसकी स्थापन करता था। जयपुर राज्य 18वीं शताब्दी में हुआ था। इसका सवाई राजा जयसिंह थे। रुहेल पठान 18वीं शताब्दी में हुआ था और ये मोहम्मद खां बंगस के द्वारा किया गया था। मैसूर राज्य का 18वीं शताब्दी में हुआ था और इसके संस्थापक हैदर अली थे। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।